कल आपने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के महात्म्य का। कोई व्यक्ति यदि अपनी महिमा स्वयं कहे तो ये उचित नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि अपनी महिमा स्वयं नहीं कहता। अनन्य ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत की महिमा का बखान करते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या, इस श्रीमद् भागवत का सदा सेवन करो मेरे भाई बहन। जहां समय मिले अवसर मिले उस अवसर को त्यागो मत। जब भी समय मिलता है जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में निवेदन करते लिखते हैं, भगवान की कथा जो अपने कानों से श्रवण नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, निरर्थक है। बहुत भाग्यशाली हैं हम आप लोग कि ऐसे ऐसे दिव्य अवसर हमें प्राप्त होते हैं। विगत वर्ष इस पावन स्थान में इस कुमुदेश्वर मंदिर के प्रांगण में अष्टादश महापुराण का आयोजन, और इस समय अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन। सज्जनों, कल महात्म्य में भी आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न। जब व्यक्ति के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के भाग्य जब उदय होते हैं तो ऐसा अवसर उनको प्राप्त होता है मेरे भाई बहन। और जो हम कर्म करते हैं मेरे भाई बहन उसका फल हमें अवश्य मिलता है। हमें दिखे ना दिखे उसका कुछ न कुछ फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। कि तिरभी बरसे तिरभी मासे तिरभी पक्षे तिरभी दिन, अत्युद कटे पाप पुण्य विहत्वे फलमश्नुते। मेरे भाई बहन, हमें पता हो ना हो लेकिन हम जो कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करेंगे उसका भी हमें फल प्राप्त होगा, और जो हम पाप कर्म करेंगे उसको भी हमें भोगना पड़ेगा। 3 वर्ष 3 माह 3 पक्ष 3 दिन अवश्य मिलता है कुछ न कुछ यहीं भोगने के लिए प्राप्त होता है, यहीं मिलता है, और कुछ हमारे बैंक बैलेंस हो जाता है आगे के जन्म के लिए। तो आइए स्पर्श करते हैं श्रीमद् भागवत का। आज श्रीमद् भागवत का प्रारंभ, कल महात्म्य में श्रवण किया था और आज श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक